हवाला लिखें जी, अहले हदीस का मजहब, सफ़ा 52 ता 54। तुसी एदा मज़ा लो जी, नहीं तो जरा पीछे लिखे। ठीक हो गया। आइए अब हम हदीसों की तरफ चलते हैं। देखिए, ये मेरे हाथ में सियासित्ता में से एक किताब है, सुनन नसाई मौजूद है। ये भी नासिरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ अर-रियाज़ सऊदी अरब से शाया हुई है। इसका सफ़ा नंबर है 168 और 168 पर हदीस नंबर है 1026। यहाँ इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब कायम किया, चैप्टर बाब रफ़इल यदैन लिर्रुकूए, यानी रुकू के वक़्त रफ़ा यदैन करने का बयान। और इसके साथ ही फिर बाद में अगला चैप्टर बनाया, अगला बाब कायम किया, तो कायम किया तर्को ज़ालिक, रफ़ा यदैन छोड़ने का बयान। तो मुहद्दिसीन के नज़दीक भी रफ़ा यदैन पहले था, बाद में छोड़ दिया गया। तर्को ज़ालिक, ये अबवाब जो अइम्मा ने बनाए हैं, इसका मतलब ये है कि मुहद्दिसीन भी इस बात को मानते हैं कि रफ़ा यदैन पहले था और बाद में छोड़ दिया गया। तो इसी बाब के तहत वो हदीस लाए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना बताऊं? अला उख़बिरुकुम बिसलाती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना बताऊं? तो आप खड़े हुए और सिर्फ नमाज के शुरू में रफ़ा यदैन किया, उसके बाद रफ़ा यदैन नहीं किया। सिर्फ शुरू में रफ़ा यदैन किया और उसके बाद रफ़ा यदैन नहीं किया। नहीं आया बेली थोड़ा आ गया? अच्छा। काला फ़कामा फ़रफ़ा यदैहि अव्वला मर्रतिन सुम्मा लम युइद। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे साहबी अब्दुल्ला बिन मसूद ने खलो के नमाज़ पढ़ के विखाई, पहली बारी रफ़ा यदैन कीता, सुम्मा लम युइद, फिर दोबारा रफ़ा यदैन नहीं कीता। तो फरमाया कि ये नमाज किंदी नमाज है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नमाज है। हाँ जी, हवाला लिखें जी, सुनन नसाई, हदीस नंबर है 1026। और ये नासिरुद्दीन अलबानी ने क्या कहा जी इस हदीस को? सही करार दिया। नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको सही करार दिया है। ये पढ़ दे। दूसरी हदीस लिखें जी, दूसरी है ना इस पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इज़फ्तातह सलातो, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथ अपने कंधों तक उठाते। ये मैं पहले बता चुका हूँ ना कि जब अंगूठे यहाँ तक आएंगे तो हाथ खुद ब खुद कंधों तक आ जाएंगे। अपने दोनों हाथ अपने कंधों तक उठाते। वाइज़ा अरादा अय्यर का, और वबादा मा यरफ़ा रासो मिन रुकू, और जब रुकू करते और रुकू से सर उठाते, और जब रुकू करते और रुकू से सर उठाते, फ़ला यरफ़ाऊ, तो दोनों हाथ नहीं उठाते थे।
और इसी तरह 2 सजदों के दरमियान भी हाथ नहीं उठाते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप जब नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथ उठाते कंधों तक, और जब रुकू करते और रुकू से सर उठाते फ़ला यरफ़ा, तो आप अपने हाथ नहीं उठाते थे, वला बैन सजदतैन, और इसी तरह 2 सजदों के दरमियान भी अपने हाथ नहीं उठाते थे। हदीस लिखें जी मुस्नद अल हुमैदी, ये भी इमाम बुखारी दा उस्ताद है। मुस्नद अल हुमैदी जिल्द 2 सफ़ा 15, हदीस नंबर 614। लो जी, चैलेंज क़यामत तक के एदा एक रावी ज़ईफ़ करो, एदे टोटल रावी ने हुमैदी 1, हद्दसना ज़ुहरी 2, अखबारानी सालिम बिन अब्दुल्ला 3, चौथे नंबर ते अन नबी, अगे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर दी वारी आ जाती। किन्ने रावी हो गए? हुमैदी, ज़ुहरी ते सालिम। तो जी एक रावी ज़ईफ़ साबित करो, इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल 1 लाख रुपया इनाम। तीनों ही ज़ईफ़ साबित कर दिओ तो 3 लाख रुपया इनाम। सनद कितों मुनकता साबित कर दिओ तो तां लाख रुपया इनाम। इस हदीस नूं किसे पासों टिल ला के अपने अगले पिछले सारे इकट्ठे करके जे नूं ज़ईफ़ साबित कर दिओ तो तां 1 लाख रुपया इनाम। ए मुस्नद हुमैदी इमाम बुखारी दा उस्ताद, एक किताब छपी है जी दारुल कुतुब पिशावर तो, पिशावर दा छापा है, असल अरबी दी किताब, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 15 और हदीस नंबर है 614। कितनी हदीसा हो गई हैं? 2 हो गई हैं। चलो तीसरी, जलीलुल कदर ताबई हज़रत असवद बयान फरमाते हैं, असवद अलिफ सीन वाओ दाल, मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ नमाज़ पढ़ी, तो उन्होंने शुरू नमाज के अलावा नमाज में किसी भी जगह रफ़ा यदैन नहीं किया। हाँ जी, हवाला लिखें जी मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, ये भी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दा उस्ताद है। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 2454, 2454। इमाम अबू जाफ़र तहावी ऐसे हदीस के मुतल्लिक, इमाम अबू जाफ़र तहावी अल मुतवफ़ा 321 हिजरी लिखते हैं कि ये हदीस बिल्कुल सही है। वहुवा हदीसुन सहीहुन, ये हदीस बिल्कुल सही है। हाँ जी, इसका हवाला लिखें शरा मानिल आसार, शरा आगे मानी आगे अल आसार, जैसे असर लिखते हैं अल आसार, शरा मानिल आसार, हदीस नंबर 1364, 1364। फिर इसी तरह इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने भी दीगर मुद्दसीन ने इस हदीस को सही कहा। कितनी हदीसें हो गई जी? 3। लो चौथी भी लिखें। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुरू नमाज के अलावा रफ़ा यदैन नहीं करते थे, शुरू नमाज के अलावा रफ़ा यदैन नहीं करते थे। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, इसका हवाला
मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, हदीस नंबर 2442 2442। हाँ, हदीस नंबर 2442। इसकी सनद भी सही है। इब्ने हजर अस्कलानी ने, जो बुखारी के शारे हैं फतहुल बारी वाले, उन्होंने इस हदीस की सनद को सही करार दिया है। बात समझ आ गई। ये चंद वो इख्तलाफी मसाइल थे जिन पर बहुत लैदे होती है, बहुत शोर डाला जाता है जिनकी बुनियाद पर, तो वो मैंने आपको लिखवा दिए सहीहुल इस्नाद अहादीस और आसार की रोशनी में। इस पर किसी को कोई सवाल है, कोई शुबा है इन अहादीस के हवाले से या इन मसाइल के हवाले से, तो वो बड़े आराम से तहम्मुल से सवाल करके अपने दिल की तसल्ली करवा सकता है। हाँ जी। हमारा दोस्त कह रहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी पाक रफ़ा किताब फरमाते थे, गुनियतुत तालिबीन किहदी किताब है? गौस पाक दी किताब है, बाबा जी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी किताब। ये बाबा जी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी किताब नहीं, वो नवल गलत मंसूब है। एक उसकी वजह यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कदों पैदा होए जी? नहीं, तारीख महीने दी तारीख केड़ी सी, महीना केड़ा सी? नबी करीम अलैहिस्सलाम दा यौम विलादत केड़ा है? किन्ना है? 12 रबीउल अव्वल। ਉਹਦੇ 'ਚ लिखिया 10 मुहर्रम। गौस पाक नूं इन्ना भी नहीं सी पता नबी पाक अलैहिस्सलाम कदों पैदा होए। सारा नूं पता है भी सरकार कदों पैदा होए। गुनियतुत तालिबीन च लिखिया 10 मुहर्रम नूं पैदा होए। इस वास्ते हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला दी किताब नहीं। सूफिया दी किताबां में शायद पहले भी किसी दिन अर्ज़ कीता है कि वो चूँकि पढ़ियां पढ़ाइयां नहीं सन जांदियां, इस वास्ते उन्होंने महफूज करने का कोई खास तरीका नहीं रहा, तो बाद वाले लोगों ने बहुत कुछ उहदे विच दाखिल कर दिता। और वैसे भी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह शेख मुहक्किक, वो फरमाते ने कि एक किताब सिरे तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी है ही नहीं, ये कोई होर अब्दुल कादिर जिलानी से, क्योंकि हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दियां होर भी तो कई किताबां ने ना। मेरे को उन्होंने दी एक किताब पई है बैरूत लबनान दी छपी अस-सफीनतुल कादरिया, तो बाकी किताबां हुज़ूर गौसे आज़म दा उसलूब बिल्कुल हो रहे, ये रंग ही हो रहे। तो एक बंदे दियां 4 किताबां होण लिखियां हुई, तो चारां दा कम अज़ कम रंग तो रलदा ही है ना, जिहदे तो पता लगता भी एक ही बंदे की किताब है। हुण तिन्नां दा रंग रलदा होवे ते चौथी बेरंगी लगे तो मतलब है भी ये किसी ना किसी ने कम विखाया। इस वास्ते साडे बजुर्गां इनकार किया कि ये हुज़ूर गौसे आज़म की किताब ही नहीं। अच्छा, बिल फर्ज हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रफ़ा यदैन करते भी होण। साडे फ़िक़ह दे एक इमाम ने, इमाम अहमद बिन हम्बल, इस तरह इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, इन्हां दोवां इमामां दी अइम्मा किराम दी तहक़ीक़ इहो ही है कि नहीं रफ़ा यदैन नूं बरकरार रखा जाए। जबकि दूसरे पासे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और मुअत्ता अलैह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मदीना शरीफ का इमाम किया जाता है, इमाम दारुल हिजरा यानी दारुल हिजरत है मदीना शरीफ, हिजरत वालियां दा घर, उत्थे दे इमाम किया जाता है। मदीना शरीफ के लोग इन्हां कोलों फतवा पुछदे हुंदे सन ते इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुदव्वनातुल कुबरा के अंदर मौजूद है, फरमाते ने मैं सारी जिंदगी मदीना शरीफ किसी एक इमाम किसी एक मुहद्दिस नूं कदी रफ़ा यदैन करदिआं नहीं वेखिया। मदीना शरीफ दे मुफ्ती ने अपने वक़्त दे, वो फरमा रहे हैं कि मैं सारी जिंदगी किसी नूं मदीने रफ़ा यदैन नाल नमाज पढ़दिआं नहीं वेखिया। इस वास्ते साडे दलाइल तगड़े नहीं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह दे और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दे, इस वास्ते असीं उन्हां ते अमल करने। और दूसरी चीज़ ये है कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नालों वड्डे इमाम ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, वड्डे वड्डे मुहद्दिसीन ने जिहड़ियां हदीसां सहाबा दे आसार, हज़रत उमर फारूक हो गए, मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हो गए, तो सानू ये आसार मिले, असीं इन्हां आसारां ते इन्हां हदीसां ते अमल करने। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिलफर्ज करदे भी होण, ते चूँकि करना ना करना साडे नज़दीक ते कोई एडा वड्डा मसला नहीं, कर लो तां भी नमाज हो जाती है, ना करो तो तां भी हो जाती। मसला है कि ज़्यादा बेहतर की है। साडे बुजुर्गां नूं साडे उलमा नूं ये लगा भी ज़्यादा बेहतर इहो ही है कि नहीं करना चाहिए,
ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम कुरान सुनते होंगे सन, एडे बड़े जलीलुल कदर साहबी, वो आंदे ने सरकार की नमाज यो ही है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला हो जाए, खलीफा राशिद, वो रफ़ा यदैन नहीं कर रहे, मौला मुर्तज़ा रफ़ा यदैन नहीं कर रहे। तो साढ़े बुजुर्गों की तहकीक यो ही है कि ना करना ये ही ज़्यादा सवाब, झगड़ा तो इन्ना। हाँ जी जी, उत्थे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब तो पहले मेरा ये सवाल है कि तुसी कह रहे हो कि अगर रफ़े जिदैन कर लिया जाए फिर भी ठीक है, अगर ना किया जाए फिर भी ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुए देखा। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल जिदैन तरक कर देता है तो फिर करन दा जवाज़ ही नहीं बनता, ते अगर कीता है तो फिर करना ही करना है। इस तरह नहीं होंदा। हवाला जिहड़ा मैं पढ़िया सुनिया, मैं उस टाइम बस फिर यही तो रौला सारियां ने, लेकिन मैं नोट वगैरह नहीं किया भी। हाँ नहीं सुनिया तो है ना। अहले हदीस का मज़हब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब वो की आंदे ने, अहले हदीस का मज़हब है कि नमाज में रुकू करते हुए और उससे सर उठाते हुए दोनों हाथ मिसल तकबीर तहरीमा के कानों तक उठाने की ने कानों तक उठाने मुस्तहब है। रफ़ा यदैन एक मुस्तहब अमर है जिसके करने पर सवाब मिलता है और ना करने से नमाज की सेहत में कोई खलल नहीं आता। हुण इन्हां नूं नहीं सी पता भी ये की मसला है, इस वास्ते मसला इस नोयत दा नहीं कि इनू अगर ना करांगे तो नमाज टुट जाएगी या करांगे तो नमाज टुट जाएगी, इस नोयत का मसला नहीं है। अहले हदीस दा मज़हब जिन्होंने एक किताब लिखी है, जरूरी नहीं है कि इन्हां दी ओपीनियन नूं मतलब कि लानत पाओ। फिर तुसी ए किताब ते वीडियो बन रही है, इन्ना क्लिप मेरा कट लेना, भाभी मौलवियां दे मदरसियां जो साइन करा के लिया दियो भी ए मौलवी साहब ने जो लिखा गलत लिखे। अगली गल फिर मैं तुहानूं अगे भी कहा सी, मैं वाबियां दे फिर नहीं, फिर मसला ये है कि तुसी या तो आखो जी मैं फलां मसलक दा नुमाइंदा वां, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਸਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਦ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਲੂ ਕਮਾ ਰਅਇਤਮੂਨੀ ਉਸੱਲੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਰਫਾ ਯदैन ਹਦੀਸਾਂ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। देखो मतलब ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਪੜ੍ਹਤੇ हुए देखा। ਹੁਣ ਰਸੂਲullah मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹੁਲਸਮ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੱਕ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ मतलब ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਕੂਅ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਫੁਲ ਜਿदैन ਕਰੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠੀਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਲਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੱਲ ਝੁਕਾਓ ਕਰਕੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਖਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਰ ਯਾਰ, ਜੇ ਆਖੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚूँकि ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਉਮਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਉਮਤ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਫੁਕਹਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, इस पासे भी उम्मत दे उलमा फुकहा मुहद्दिसीन खलोते ने, लिहाजा ये मसला चूँकि उलमा दे हाँ है इख्तलाफी, साढ़े कोल ए दलाइल ने असी इस दलाइल की बिना ते नहीं करते, उन्होंने कोल दलाइल ने वो उस दलाइल नूं मजबूत समझ के करते हैं। लिहाजा ना करन नाल नमाज की सेहत ते फर्क पेगा, ना ही ना करन नाल नमाज की सेहत ते फर्क पेगा। वो उन्होंने ज़्यादा बेहतर लगता है वो करी जाते हैं, साढ़े कोल ए दलाइल ने असी इस हिसाब नाल सानू ज़्यादा बेहतर लगता असी ये करी जाते हैं। अच्छा ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇਵਬੰਦ ਤੇ ਬਰੇਲਵੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਉਸੂਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਸਹੀ ਸਨਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਜ਼ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਮੀਨ ਹੈ। अच्छा वैसे तो साड़ियाँ मतलब कि मेन स्ट्रीम ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ मतलब कि सही बुखारी नहीं कौन कहना मेन स्ट्रीम ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਾਬੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ मतलब कि ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਿਹੜੇ ਕਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਬੈਠਾ ਨਾ
मैं अपनी जमात की तर्जुमानी करदे होया कह रहा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਲਾ हाँ मैं अपनी जमात का बिल्कुल मैं जमात का नुमाइंदा बैठा मैं हाँ बिल्कुल ठीक ਮਸਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫਈ ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਮਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸਾਈ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸੀਗੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਦਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਹਦੀਸ ਆਈ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਅਲੀ हर जगह पे ऑब्जेक्शन आया भी ये हदीस इन अल्फाज के साथ सही नहीं है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਤਾ ਦਿਓ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨ ਨਸਾਈ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸਾਈ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ सुनन नसाई दी हदीस नंबर 922 1026 ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ नहीं रफा इजाज़त नहीं पूछ हज़रत अकलमा से रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया क्या मैं तुम्हें रसूल अल्लाह की नमाज की मिसल नमाज ना पढ़ाऊँ रावी फरमाते हैं कि फिर उन्होंने नमाज पढ़ाई और एक ही मरतबा नमाज की इब्तिदा के सवा रफ़ुल यदैन नहीं किया अबू दाऊद ने कहा है कि ये एक तवील हदीस के मुख्तसर की गई है और इन अल्फाज पर सही नहीं है केड़ी किताब है किताब केड़ी है ये कादरी मैंने वो तस्वीर खींची थी मैंने 3-4 किताबों की खींची थी तो अब मुझे याद नहीं आ रहा कि ये किस किताब की चलो मैं कर अने ठहर ए मेरे हत्थे च मौजूद है की है तो मैं भी आ नहीं ए देख लेना ए की है सनन नसाई सुनन नसाई सुनन नसाई किंदी है अल अलामा नासिरुद्दीन अलबानी अल अलबानी किथों छपी है अर रियाज सऊदी अरब तो ए हदीस नंबर है 126 ए इमाम नसाई ने बाब बनया है बाब रफ़इल यदैन लिर्रुकूए रुकू वेले रफ़ा यदैन करना ए नाल ये तर्क ज़ालिक फिर रफ़ा यदैन छड़ना अच्छा ये कौन ने ये सियासत वाले है कि नहीं अच्छा ये तो दसो भी इस हदीस की नंबरिंग की है और अब नंबरिंग में मैं तुहानू दसना ना पहले इमाम नसाई ने जिहड़ा चैप्टर कायम कीता है ਇਹਦਾ मतलब इमाम नसाई ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਾबित है कि नहीं पहले तो मैं तर्जुमा पढ़ांगा तो ये तर्जुमा ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਨਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਰਕ ਜ਼ਾਲਿਕ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਢ ਲਾ ਇਥੋਂ ਇਸਲਾਮ 360 ਕੱਢ ਜਰਾ हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि नहीं ਇਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰਿੰਗ 1027 ਕੱਢ ਫਿਰ किताब ਵਿੱਚ 126 है ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 127 ਹੋਣਾ ਫਿਰ हाँ ये बाप केड़ा है हज़रत अकरमा से रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया क्या मैं तुम्हें रसूल अल्लाह की नमाज के बारे में ना बताऊं फिर आप उठे नमाज शुरू की पहली दफ़ा रसूल जिलान किया फिर नहीं किया आ गया इनका स्टेटस ज़ईफ़ आ रहा है ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ज़ईफ़ आ रहा है ना ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾਸਿਰੁद्दीन ਅਲਬਾਨੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜੀ 1026 ਤੇ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹੱਦਿਸ ਹੈ ਛੱਪੀ ਵੀ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹੱਦਿਸ ਉਹ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਾਦਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਅਲਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਨਸਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰੇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਮੁਹੱਦਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਤਬਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੈ ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹੱਦਿਸ ਹੈ ਨਾਸਿਰੁद्दीन ਅਲਬਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਇਸ ਮਾਨੀ ਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਇਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਮਾਮ ਨਸਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਸੁਨਨ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
मैं हदीस सुनन अबू दाऊद विचों नहीं पढ़ रहा, मैं ये हदीस मिशकात विचों नहीं पढ़ रहा, मैं हदीस पढ़ रहा सुनन नसाई विचों। इमाम नसाई ने जे कोई ऑब्जेक्शन लाया तो दस। तिरमिज़ी विचों विखा दिया ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं मैं अच्छा मैं गल करदा भी सुनन नसाई दी, अगे नसदा जी मैं तिरमिज़ी चों विखा दियां। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਨਨ ਨਸਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹਾਲੇ। ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਨਾ ਤਰਜਮਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਥੋਂ ਕੱਢ। ਇਸਲਾਮ 360 ਸੁਨਨ ਨਸਾਈ ਕੱਢ ਤੇ 127 ਨੰਬਰ 1027 ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ ਕੱਢ ਲੈ। ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ 735 36 37 38 ਨੰਬਰ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਲਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤਰਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਫਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਮਕਾਮ ਦੇ ਰਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ? ਬੁਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਮਕਾਮ ਦੇ ਰਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਚਾਰ ਮਕਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਫਾ ਦੇਣ? ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਕੂਅ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਕੂਅ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰਫੁਲ ਜदैन ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਸਰੀ ਰਕਅਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੀਸਰੀ ਰਕਅਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੇ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਤੇ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚਾਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-7 ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਮਕਾਮ ਦੇ ਰਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ? ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ 4-5 ਹਦੀਸਾਂ 700 ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਫਾ ਯदैन ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਕਾਮ ਤੇ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਫਾ ਯदैन ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 7 ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰਕੂਅ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰਕੂਅ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਰਕਅਤ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰਕੂਅ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਕਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਰਕੂਅ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਕੂਅ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਰਕਅਤ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰਕੂਅ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਕਾਮ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਕੂਅ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਕੂਅੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਰਕਅਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਕਾਮ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਕੂਅ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਰਕੂਅੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਰਕਅਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਚੌਥੀ ਥਾਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਮਕਾਮ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਕੂਅ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਰਕਤਾਂ ਹੋਣ, ਤਿੰਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਰਿਪੀਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਕਾਮ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਖੋ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਰਕਅਤ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਫਾ ਯदैन ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਰਕੂਅੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਕਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਕਅਤ 'ਚ ਵੀ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਵੀ, ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਵੀ, ਚੌਥੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਰਕੂਅ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਕੂਅ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਥਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਅਤ 'ਚ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਰਕਅਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ 'ਚ ਵੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰ ਮਕਾਮ ਦੇ ਰਫਾ ਯदैन ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਰਕਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਰਕਅਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਕਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਰਫਾ ਯदैन ਕਰਦੇ ਹੋ? 3 ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਸੋਚ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 7 ਮਕਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਓਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵਕਤ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਕੂਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਕਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੀਸਰੀ ਰਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੀਸਰੀ ਰਕਅਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਕੂਅ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਕੂਅੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਫਾ ਯदैन ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਰਕੂਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਕੂਅੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਥਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਰਕਅਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮਕਾਮਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਕਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਫਾ ਯदैन ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਦੌੜੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਦੌੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੌੜਾਵਾਂਗਾ, ਲੈ ਦੱਸ, ਦੌੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
मैं तीसरी ते शुरू तो नहीं करांगा, लेकिन जितने 3 मकाम आते आएगा कि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਨੇਵਾਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਤਹਕੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਚੌਥੇ ਮਕਾਮ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ। ਦਲੀਲ ਦੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੰਨੇਵਾਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं अपने मसलक ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਸੀ ਬਗੈਰ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ। ਭਾਬੀਆਂ ਕਹਿਤਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਕੂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਕੂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਰਕਅਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਬਈ ਅੰਨੇਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ 3 ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦੋ ਗੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਗੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿੰਨੋ ਅਨ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਆ 2 ਗੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਹਦੀਸੇ ਸਹੀ ਸਿਰਫ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਹੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਕੁਝ ਹਦੀਸਾਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਲਾ ਸਨਦ ਨਾਲ ਹਦੀਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਾਵੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਦੀਸਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਾ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਇਹ ਮੁਸਨਦ ਹੁਮੈਦੀ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਇਬਨ ਅਬੀ ਸ਼ੈਬਾ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਫਾ ਯदैन ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰਫਾ ਯदैन ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਉਦੋਂ ਮਦਰਸੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਅਲ ਮੁਅੱਤਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਮੁਹੱਦਿਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਯदैन ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅੜ ਕੇ ਜੀ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਾ ਨਾ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਹਕੀਕ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਨਾ। ਓਹੋ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਨੂਨ ਮੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। क्या तुसी ऐसे मेन स्ट्रीम दी किताब विचों सीने ते हथ बनने वाली हदीस विखा सकते हो? जे बुखारी विच हदीस सीने ते हथ बनने वाली ना होई ते फिर सीने ते हथ नहीं बनन देने में। सीने ते असीं वैसे भी नहीं बनने, मैं इत्थे बनदा हैगा।
ਇਹ ਨਾਫ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਾਫ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਦੀਸ ਜੇ ਹੋਈ ਨਾਫ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦੇਣਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁਖਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਈ? ਦੇਖੋ 7000 ਹਦੀਸਾਂ 7000 ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ 7000 ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਤੇ 7000 ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਹੀ ਸਨਦ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਫਾ ਯदैन ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशार रज़ी अल्लाह तआला नू रफ़ा यदैन नहीं सन करते। तो हुण मैं कहना उन्हां हदीसां दा की कसूर है, उन्हां बजुर्गां दा की कसूर है? हालांकि उही बजुर्ग ने ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਦੀਸਾਂ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਲਈਆਂ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਦੀਸਾਂ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਲਈਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਫਲ ਜਿदैन ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇਣਾ। ਲਿਆਓ, ਕੱਢੋ ਬੁਖਾਰੀ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ। ਯਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਰਹਾ ਕੱਢੋ ਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। जी जामिया तिरमिज़ी दी हदीस है, सुनन इब्न माजा दी हदीस है 3423 ते 864 नंबर हदीस। इब्न माजा दी किन्ने नंबर है? तिरमिज़ी लियांदी है फिलहाल। इब्न माजा दी किन्ने नंबर है? 864 नंबर हदीस। हाँ की आंदे ने मौला अली करते सन। हाँ वखा और मौला अली करते सन रफ़ा यदैन। चौथे खलीफा सैयदना मौला महबूब अली उल मुर्तज़ा बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह जब नमाज ना 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 नबी करीम अलैहिस्सलाम दे फरमान दे असी कदों मुनकर हां कि सरकार करते रहे। अच्छा वो फरमान गल मैं कह रहा मौला अली खुद नहीं सन करते। तुसां आख्या कि मैं विखा दियां जे मौला अली करते सन ते हुण विखाओ मौला अली करते सन। अगर वो हदीस रसूलुल्लाह दी पेश कर रहे होण ओ ते असी कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम करते रहे ते सरकार दा करना साहबा ने अगे बयान कीता है। गल ये है कि जदों मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद नहीं कर रहे, इहदा मतलब ये है कि उन्होंने सरकार दा आखिरी अमल यही वेखिया कि सरकार ने छड़ दिता, उन्होंने अपनी नमाज़ां च भी छड़ दिता। मौला अली ने इधर देखो बयान कर रहे हैं। एक मिनट की बयान कर रहे हैं? मौला अली रफ़ा यदैन कर रहे हैं किथे है? मौला अली ये फरमा रहे हैं कि तुसां ये मैं हुणे मोबाइल लवा लेना है ते वीडियो हो जानी रिवर्स ते उत्थे वेखिया जाना है। मैं ये आख्या कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो सही सनद नाल मौजूद है कि आप रफ़ा यदैन नहीं सन करदे। ते आ सही हदीस तो साबित नहीं है। तुसी ये मेरे जवाब विच ये फरमाया कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रफ़ा यदैन करदे सन, मैं विखाउना ते मैं तुहानू सिर्फ इन्ना अर्ज कर रहा कि वो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रफ़ा यदैन करदे सन। विखाओ ना बिस्मिल्लाह जी। रसूल हज़रत तुसी नबी हदीस मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम दा अमल बयान कर रहे ने कि सर बयान कर रहे ने, इसदा मतलब है कि उस अमल दे कायल ने। नहीं ना 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 नबी करीम अली देखो जी असी कहने आ रफ़ा यदैन एक ऐसा अमल है जिहड़ा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कीता है, सरकार तो साबित है ते सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने वो रिवायतां अगे बयान कीतियां ते ताई साबित है ना, ताई साबित है ना। जे किसे सुन ला ना उसूल ये है कि एक मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस नू बयान कर रहे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा अमल बयान कर रहे हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम नू रफ़ा यदैन करदियां वेखिया, और एक कह के सही सनद नाल मौजूद है मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों खुद नमाज पढ़ते हैं तो रफ़ा यदैन नहीं करते। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਉਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਅਮਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ने ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਰਫੁਲ ਜਿदैन ਛੱਡਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਫੁਲ ਜਿदैन ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਰਫੁਲ ਜਿदैन ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਰਫੁਲ ਜਿदैन ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਰਫੁਲ ਜਿदैन ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਫੁਲ ਜਿदैन ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ हज़रत अली वो हदीस पेश करन कि जिंदे विच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कि रफुल जिदैन कीता नहीं हैगा ते हज़रत अली वो पेश करनगे। अगर रफुल अच्छा यानी ठहर मैं मुख्तसर करना तेरे सवाल कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पेश करन जी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नहीं कीता लिहाजा मैं नहीं कर रहा, यही कह रहे हो? ਇਹਦਾ मतलब मौला अली रदी अल्लाह तआला ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਫਤਵਾ ਹੈ? क्या वो सुन्नत के खिलाफ सी? एक मिनट गल सुनो, मैं कह रहा भी अगर मैं ये हदीस पेश कर रहा भी मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफुल जिदैन करते सीगे ते मैं भी रफुल जिदैन करदा, तुसी वो हदीस पेश कर रहे हो जिंदे विच नहीं करते ते आप भी नहीं करते। अगर मौला अली अलैहिस्सलाम फिर वो हदीस क्यों पेश कर रहे? इनका मतलब है कि उस अमल ते कायल सीगे, आपने रफुल जिदैन दी हदीस पेश की। एक है अमल दा कायल होना, एक है खुद अमल करके दिखाना। वो हदीस मैं कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेड़ा कदी कीता सी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दा ओ अमल मौला अली रदी अल्लाह तआला ने अगे रिवायत कर दिता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं मैं ए रफा यदैन करदियां भी वेखिया। तो जो वारी आई अपनी तो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बगैर रफ़ा यदैन तो नमाज़ पढ़ी। हुण सादा जिहा सवाल ये है कि मौला मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जिहड़ी बगैर रफ़ा यदैन तो नमाज़ पढ़ी, मौला अली दी नमाज सुन्नत के मुताबिक हुई या सुन्नत के खिलाफ हुई? अच्छा मैं रफुल जिदैन करदा वां, मैं वही हदीस पेश कर रहा हूं। मौला अली दी नमाज सुन्नत के मुताबिक हुई या सुन्नत के खिलाफ हुई? आ जिहड़ी हदीस पेश कर रहे हैं कि मौला अली दी नमाज सुन्नत के मुताबिक हुई या सुन्नत के खिलाफ हुई? मैनू बस इन्ना जवाब चाहिए। ये दसो भी जिहड़ी मौला अली अलैहिस्सलाम ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दा अमल है ना, अमल है तो उन्होंने कीता हजरत फिर वही गल कर रहे हैं मैं जहाँ या तो यदा इनकार कर रहे होवां तो फिर मसला ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मौला मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु जे इन्हां नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं आखिरी नमाज तक रफ़ा यदैन करदियां वेखिया हुंदा ते ये अपनियां नमाज़ां विच भी रफ़ा यदैन खुद भी करदे, इन्हां ने छड्ड दिता। इहदा मतलब ये ऐसा अमल है सरकार दा जिहड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कदी कीता ते बाद विच इहनूं तर्क फरमा दिता। मुख्तसर जिहा सवाल ये है कि हज़रत उमर फारूक दी नमाज जिहड़ी रफ़ा यदैन तो बगैर उन्हां पढ़ी, सही सनद नाल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा तो साबित है हज़रत उमर दी ये नमाज सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के खिलाफ है? अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु दी नमाज जिहड़ी उन्हां रफ़ा यदैन तो बगैर पढ़ी, जिहड़ी सुनन नसाई दी सही हदीस तो साबित है, क्या वो सुन्नत के खिलाफ है या सुन्नत के मुताबिक है? हज़रत मौला मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु दी वो नमाज जिहड़ी उन्हां बगैर रफ़ा यदैन तो पढ़ी, क्या वो सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के खिलाफ है? क्योंकि ए तीनों हदीसां तीनों आसार सही सनद नाल मौजूद ने कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने बगैर रफ़ा यदैन तो नमाज़ पढ़ी, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बगैर रफ़ा यदैन तो नमाज़ पढ़ी, हज़रत मौला मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु व करम अल्लाह तआला वजहुल करीम ने बगैर रफ़ा यदैन तो नमाज़ पढ़ी। मुख्तसर जिहा सवाल ये है कि इन्हां सहाबा दी ये नमाज सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के खिलाफ है? बस एक सहाबी ने मालिक बिन हुवैरस हाँ जना करो फिर वही गल मैं हदीसां दी गल नबी पाक अलैहिस्सलाम तो रफ़ा यदैन करना साबित है। असी रफ़ा यदैन दा इनकार नहीं करते, मैं अर्ज़ करना असी रफ़ा यदैन दा इनकार नहीं करते, असी कदी ये दावा नहीं कीता कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदी रफ़ा यदैन कीता ही नहीं, साडा ये दावा नहीं। इस वास्ते वो हदीसां जिन्हां सरकार दे रफ़ा यदैन करन दा जिक्र है वो सानू पेश करन दा तुहानू फायदा ही कोई नहीं। मसला ये है कि तुसी आख्या सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान है नमाज इंज पढ़ो जिवें मैनू नमाज पढ़दियां वेखिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद नमाज पढ़ते ने ते रफ़ा यदैन नहीं करते, हज़रत उमर फारूक नमाज पढ़ते ने ते रफ़ा यदैन नहीं करते, मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम नमाज पढ़ते ने ते रफ़ा यदैन नहीं करते। हुण ये फरमाओ ए हज़रत मौला मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ते ने ते रफ़ा यदैन नहीं करते, इन्हां तिन्नां सहाबा दी नमाज सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के खिलाफ है? दो टोक गल मैं तुहानू दसदा जिहड़ी तुसीं अब्दुल्ला बिन मसूद वाली हदीस मतलब के पेश कीती हैगी उहदे विच जिहड़ी भी किताब विच आई उहदे ते ऑब्जेक्शन आ देख मैं सुनन नसाई कट के विखाई नसरुद्दीन अलबानी उन्हां दा मुहद्दिस है, सुनन नसाई है, उन्हें आख्या अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस बिल्कुल सही है। इमाम नसाई ने ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं लाया, बजाए ऑब्जेक्शन लाने दे इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने बाब व तर्क व ज़ालिका दा बाब कायम करके इस हदीस तो इस्तदलाल किया है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लाया। ਇਹਦਾ मतलब इमाम नसाई के नज़दीक भी हदीस सही है तो अलबानी के नज़दीक भी हदीस सही है। भाबियों कह दो भी इन्होंने दोवां बंदियां ने झूठ बोलिया, लिखवा के लियाओ तुसीं, ये किहड़ी गल होई?
फिर मेरी दलील सिर्फ अब्दुल्ला बिन खैर जाना मेरी दलील सिर्फ सुनन नसाई दी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद दा फरमान नहीं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा दे अंदर सही सनद नाल हज़रत उमर फारूक दा अमल मौजूद है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा दे अंदर सही सनद दे नाल जिन्हों इब्न हजर अस्कलानी ने सही आख्या, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने सही आख्या, मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा अपना अमल मौजूद है। ये बाकी दोवे जड़े ने ये भी नाल लाओ ना, ये दोवां दा अमल मौजूद है। अबू दाऊद विच है कि मौला अली अलैहिस्सलाम दा अमल नहीं सी कि उन्हां दी वखाओ बिस्मिल्लाह मौला अली रज़ियल्लाहु तआला दा अमल वखाओ कि मौला अली रज़ियल्लाहु तआला नु रफ़ा दैन करदे सन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला नु रफ़ा दैन करदे सन। बिस्मिल्लाह 3423 ते अबू सनन इब्न माजा 864 नंबर हदीस है। हाँ मौला अली करदे सन। आप फरमाते ने कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस टाइम नमाज पढ़ते सीगे तलफ़ुज़ दैन करते सीगे, फिर होई गल रुकू में जाते सी, फिर होई गल गल यहाँ ते समझना नहीं चाह रहा तो यहाँ इज्जत बिस्ती का मसला बनाया। मैं फिर मुख्तसर करके सवाल पूछ रहा। अब्दुल्ला बिन मसूद ने रफ़ा दैन नाल नहीं पढ़ी, मौला अली ने रफ़ा दैन नाल नहीं पढ़ी, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने रफ़ा दैन नाल नहीं पढ़ी। क्या इन्हां दी नमाज सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के खिलाफ? जिन्होंने 735 36 37 38 नंबर जड़ियाँ बाकी किताबां 6 किताबां में हदीसां आईयां ने भी आ सहाबी करते सी कि उन्हां दा अमल कित्थे है? हैं कित्थे है? ये मसला आपको याद है ना, मैंने बार बार इसकी निशानदेही की है कि हमारे नज़दीक रफ़ा यदैन करना ना करना सिर्फ़ और सिर्फ औला और तर्क औला की बहस है। यानी हम ये नहीं कहते कि कोई बंदा रफ़ा यदैन के साथ नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी या उसे सवाब नहीं मिलेगा। हमारे नज़दीक मसला सिर्फ ये है कि ज़्यादा बेहतर क्या है, जदों कि भाई उन्हां दा मसलक और अकीदा मज़हब ये है कि रफ़ा यदैन तो बगैर नमाज हुंदी ही नहीं, जबकि हम ये कहते हैं कि रफ़ा यदैन के साथ भी नमाज हो जाती है और बग़ैर भी नमाज हो जाती है। मसला सिर्फ ये है कि चूँकि ये उलमा फ़ुक़हा अइम्मा मुहद्दिसीन के यहाँ इख्तलाफी मसला था, इसलिए जिन्होंने किया हम उनकी नमाज़ों पर फतवा लगा के गुस्ताखी नहीं करते, हम उनकी बेअदबी क्यों करें। लेकिन हमारे नज़दीक राजे और अफजल यही है कि रफ़ा यदैन के बग़ैर नमाज पढ़ी जाए। बस ये मसला सिर्फ सवाब, ज़्यादा सवाब और कम सवाब का है, इससे नमाज होने या ना होने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जो कहता है कि नमाज इसके बग़ैर होती नहीं, उसे चाहिए कि वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस ये जो मौजूद है सही सनद के साथ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फतवा लगाए कि जो उन्हां दी नमाज़ां नहीं हुई। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा दोम खलीफा राशिद पर फतवा लगाए कि उनकी नमाज नहीं हुई। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फतवा लगाए कि उनकी नमाज नहीं हुई। फिर मैंने इसके शुरू में ये मसला बयान करने से पहले ये कहा था, ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है अहले हदीस का मज़हब, वो भी कहते हैं कि ये फ़ेल वो है फ़ाला मर्रा व तारका मर्रा, कभी किया और कभी छोड़ दिया। वो कहते हैं कि अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये हमेशा किया होता तो ये फिर वाजिब होता, और चूँकि ये वाजिब नहीं बल्कि हम इसको मुस्तहब कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कभी किया और कभी छोड़ दिया। और सफ़ा नंबर 52 पर वो कहते हैं हमारा मज़हब है रफ़ा यदैन एक मुस्तहब अमर है जिसके करने पर सवाब मिलता है और ना करने से नमाज की सेहत में कोई खलल नहीं। ये वो लोग थे जिनको पता था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बग़ैर रफ़ा यदैन के पढ़ते रहे, हज़रत उमर फ़ारूक बग़ैर रफ़ा यदैन के पढ़ते रहे, मौला मुर्तज़ा बग़ैर रफ़ा यदैन के पढ़ते रहे। इनको पता था अगर हमने ये कहा कि नमाज की सेहत पर फ़र्क पड़ेगा और असर पड़ेगा तो अब्दुल्ला बिन मसूद की नमाज़ों को ज़ाया मानना पड़ेगा, हज़रत उमर फ़ारूक जैसे खलीफा राशिद की नमाज़ों को ज़ाया मानना पड़ेगा, हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज़ों को ज़ाया मानना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने ये मोहतात कौल जो है ना इसको इख्तियार किया और इसे ही अहले हदीस हज़रात का मज़हब बताया कि हमारे यहाँ ना करने से किसी की नमाज ख़राब नहीं होती। वो भी यही कहते हैं जी करने से सवाब मिलता है और ना करने से नमाज ख़राब नहीं होती, और असल मसला यही है। एक तुसी हदीस पेश की थी जी अब्दुल्ला बिन मसूद अली, उनके ते एक होर जगह ऑब्जेक्शन है जामे तिरमिज़ी दी हदीस नंबर 256 में आ रहा है कि लिखा है कि अब्दुल्ला बिन मसूद की वो वाली हदीस में जिसमें मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पहली दफ़ा हाथ उठाए साबित ही नहीं है। अल्फाज की नहीं,
और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पहली मरतबा अपने दोनों हाथ उठाए वाली साबित नहीं है। तो असी कदों आख्या कि अब्दुल्ला बिन मसूद नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस बयान कर रहे हैं? असी तो आख्या अब्दुल्ला बिन मसूद खुद नमाज पढ़ के विखा रहे हैं और अपनी नमाज है जो सिर्फ शुरू च रफ़ा दैन करते हैं, पूरी नमाज च रफ़ा दैन नहीं करते। वो कह रहे हैं कि जेडी मतलब कि अब्दुल्ला बिन मतलब नहीं बयान करना, लफ्ज़ बयान कर। अब्दुल्ला बिन मसूद जेडी लफ्ज़ मैं थानू दसदा ना मतलब नहीं बयान बिन मसूद और इब्ने मसूद की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पहली मरतबा भी जेडे कह रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद जेड़ा कहंदे ने कि क्लेम करदे ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पहली मरतबा हाथ उठाए। मैं कह रहा मैं अब्दुल्ला बिन मसूद की गल कर रहा। अब्दुल्ला बिन मसूद की अपनी नमाज जी है वो हुई कि नहीं हुई? अब्दुल्ला बिन मसूद ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ क्लेम है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रफुल जिदैन सिर्फ पहली बारी करते सी। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਦੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि सलाम ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि सलाम ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮਸੂਦ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਿਰफ पहली अल्फाज पढ़ना मेरा वीर, अल्फाज पढ़। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पहली मरतबा अपने दोनों ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि सलाम ने पहली बारी ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज पढ़ के विखाई, नमाज पढ़ के विखाई। उन्होंने नबी पाक अलैहि सलाम की हदीस नहीं बयान की थी, उन्होंने नमाज पढ़ के विखाई। उन्होंने अपनी नमाज हुई कि नहीं हुई? अच्छा, जिस टाइम अपनी मतलब कि नमाज पढ़ के विखाई, लेकिन कोई चीज़ मतलब कि उन्होंने को होनी है यार मतलब ਨੂੰ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? अब्दुल्ला बिन मसूद ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਫਾ दैन ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਈ? ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਫਾ दैन ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਈ? ਦੋ ਟੋਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? अच्छा, अब्दुल्ला बिन मसूद कह रहे हैं। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਰਫੁਲ ਜਿदैन ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਰ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਖਾਮ ਖਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ ਰਫਾ दैन ਦੀ ਹਦੀਸ ਸਾबित ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਬਗੈਰ ਰਫਾ दैन ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇਮਾਮ ਨਸਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੁਨਨ ਨਸਾਈ, ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਬਗੈਰ ਰਫਾ दैन ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾरूक, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਗੱਲ करना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने बगैर रफ़ा दैन तो पढ़ी। तिन्ना साहबा दी नमाज होई कि नहीं होई? दो टोक जवाब, हाँ या ना। थोड़ा जवाब मतलब नहीं, जवाब मैं बहुत ले लिया। नहीं, गल नूं उलझान नहीं देना, मैं उलझान नहीं देना। नहीं, मैं नहीं, बहुत उलझा लिया। 15 मिनट हो गए यार, ज़्यादा तुसी मैनू रहे हो। मैं सिर्फ ये कह रहा इन्हां साहबा ने सही सनद नाल मौजूद है कि रफ़ा दैन तो बगैर नमाज पढ़ी होई कि नहीं होई? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਨਮਾਜ਼, हज़रत उमर फारूक भी, मौला मुर्तज़ा भी, ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਛੱਡੀ। अपना अमल नहीं ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਰਫੁਲ क्लेम करते हैं, जबकि खुद नमाज पढ़ते हैं तो बगैर रफ़ा दैन तो पढ़ते हैं। ਜਦੋਂ क्लेम कर रहे ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਬਗੈਰ ਰਫਾ दैन ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਜਵਾਬ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਜਵਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਬਸ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ, 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਉਲਝਾਣੇ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तो सही सनद नाल मैं हदीस विखा दी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बगैर रफ़ा दैन तो पढ़ते हैं। हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बगैर रफ़ा दैन तो नमाज पढ़ते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बगैर रफ़ा दैन तो पढ़ते हैं। इन्हां दे आसार नूं, इन्हां दे समल नूं इमाम तावी आख्या सही, इमाम दारकुतनी आख्या सही, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी आख्या सही। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, इन्हां बड़े बड़े उम्मत दे इमामां ने इन्हां हदीसां नूं आख्या सही। मसला सिर्फ इन्ना है कि जाओ, मैं तुहानूं चैलेंज देना, वाबियां दे किसी इदारे विच, जामिया सल्फिया टुर जाओ या अहले हदीस मकतबा फ़िक्र दे किसी मदरसे के अंदर चले जाओ, उन्होंने आखो जी जेड़ा बंदा रफ़ा दैन तो बगैर नमाज पढ़ता है उसकी नमाज होई कि नहीं होई? उहदे तो जाके फतवा लै, अगली गल असीं उस फतवे ते करांगे। और दूसरा, मैं हदीस पेश की सी हज़रत जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तो, यह मुस्नद हुमैदी है, यदी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 15। इमाम हुमैदी ने सही सनद नाल
रिवायत बयान की और मैं आख्या सी इहदा एक रावी ज़ईफ साबित करो तो 1 लाख रुपया इनाम, 3 रावी ने तिने ज़ईफ साबित करो तो 3 लाख रुपया इनाम। वो चैलेंज मेरा हजे भी बरकरार है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़फ्ततह सलात और रफ़ा यदैहि है, नबी पाक अलैहिस्सलाम जो नमाज शुरू कर दे तो रफ़ा यदैन कर दे, व इज़ा अरादा अन यरका व बाद मा यरफ़ा रासहु मिन रुकू, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम रुकू का इरादा कर दे या रुकू तो सरे अनवर उठांदे फला यरफ़ा, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम दोबारा रफ़ा यदैन नहीं सन कर दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस भी आ गई। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने मैं खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु वेख्या, हदीस दी सनद बिल्कुल सही है। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे ने मैं तुहानू रसूलुल्लाह वर्गी नमाज पढ़ के ना विखावां। अब्दुल्ला बिन मसूद ने शुरू नमाज च रफ़ा यदैन कीता, दोबारा ना रुकू जांदियां रफ़ा यदैन कीता, ना रुकू तो सिर चुकदियां रफ़ा यदैन कीता। तीसरे नंबर ते हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा अमल भी यही कि आप नमाज दे शुरू च रफ़ा यदैन करदे ने, ना रुकू जांदियां रफ़ा यदैन करदे ने, ना रुकू तो सिर उठांदियां रफ़ा यदैन करदे ने। और चौथे नंबर ते हज़रत मौला मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु दा अपना अमल कि मौला मुर्तज़ा सिर्फ शुरू नमाज च रफ़ा यदैन करदे ने, ना रुकू जांदियां रफ़ा यदैन करदे ने, ना रुकू तो सिर चुकदियां रफ़ा यदैन करदे ने, और ना ही तीसरी रकत दे शुरू च रफ़ा यदैन करदे ने। और मैं शुरू च आख्या सी वाबियां दे सनाउल्ला अमृतसरी साहब ने अहले हदीस का मजहब नामी किताब के अंदर लिखिया है कि अहले हदीस हजरात के नज़दीक भी रफ़ा यदैन करना मुस्तहब है, क्योंकि वो आंदे ने वो अमल है जिहड़ा सरकार ने कदी कीता ते कदी छड़ दिता। वो आंदे ने वो अमल है करोगे तो सवाब मिलेगा, ना करोगे तो नमाज की सेहत ते कोई फर्क नहीं पवेगा। यो ही खुलासा है। असी आने जिहड़ा बंदा रफ़ा यदैन नाल नमाज पढ़दा है उहदी नमाज हो जाती है। असी ये नहीं कहते कि उहदी नमाज नहीं होंदी, असी सिर्फ ये कहने कि साडे नज़दीक ए दलाइल ने जिन्हां दलीलों तो पता लगता है कि रफ़ा यदैन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी उम्र के अंदर छड़ दिता सी। ताई ते हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने भी बगैर रफ़ा यदैन तो पढ़ी, ताई हज़रत उमर फारूक ने भी बगैर रफ़ा यदैन तो पढ़ी, ताई मौला मुर्तज़ा ने बगैर रफ़ा यदैन तो पढ़ी। और वो जिहड़ा छड्डिया वो छड्डण वाला अमल भी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने सही सनद नाल बयान कर दिता। ए मुस्नद हुमैदी मेरे हत्थ च मौजूद है। लिहाजा यो अमल है जिहड़ा सरकार ने अखीर ते छड़ दिता। असी भी बगैर रफ़ा यदैन तो पढ़ांगे तो सानू ज़्यादा सवाब मिलेगा उस बंदे नालों जिहड़ा बंदा रफ़ा यदैन नाल नमाज पढ़दा है। तो भाबियां दे नज़दीक जिहड़ा बंदा रफ़ा यदैन नाल नमाज पढ़दा है उन्होंने ज़्यादा सवाब मिलेगा उस बंदे की निस्बत जिहड़ा रफ़ा यदैन तो बगैर नमाज पढ़दा है। मसला सिर्फ इन्ना है, जिहड़ा बंदा इनू तूल दिंदा है फिर उन्होंने चाहिए इन्हां साहबा दियां नमाज़ां ते भी फतवा लावे, तो जे साडियां नहीं हुईयां फिर इहदा मतलब इन्हां दियां भी नहीं हुईयां, इन्हां साहबा दियां भी, तो जे इन्हां साहबा दियां बगैर रफ़ा यदैन तो हो गई तो फिर साडी नमाज ते भी बगैर रफ़ा यदैन तो किसी किस्म का कोई फर्क पैन लगा नहीं। मसला सिर्फ इन्ना है। बात समझ आ गई सारे? साडे नज़दीक भी रफ़ा यदैन करना कोई नमाज दे मुनाफी गल नहीं है। झगड़ा सिर्फ इन्ना है कि ज़्यादा अफजल काम केड़ा है, ज़्यादा सवाब वाला काम केड़ा है। तो झगड़ा उदों पैंदा है जदों कोई बंदा ये कहता है जी बगैर रफ़ा यदैन तो हुंदी नहीं, जदों कहता है ना फिर झगड़ा बनता है। वो करता है तो करता रहे। असी कदी रफ़ा यदैन तो नहीं चिड़े, कदी नहीं चिड़े। असी आने ये नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ओ सोहनी अदा है जिहड़ी हंबलियां दे जरिए शाफियां दे जरिए अल्लाह ताला ने महफूज कर ली। ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अदा है, असी ये तो कदी नहीं चिड़े। मसला सिर्फ इन्ना है कि अज नमाज च रफ़ा यदैन करना ये ज़्यादा सवाब है या ना करना ज़्यादा सवाब है। असी आने कि ये सरकार दा ओ अमल है जिहड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहला कीता ते बाद विच छड़ दिता ते अब्दुल्ला बिन मसूद ने भी छड़ दिता ते मौला मुर्तज़ा ने भी छड़ दिता नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ते हज़रत उमर फारूक ने भी छड़ दिता। इस वास्ते इस मसले की नौयत इन्नी नूं जिहड़ा वधा चढ़ा के आखे नमाज ही नहीं हुंदी, तो मैं समझना कि वह बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दियां नमाज़ां दा दुश्मन है। तो इस वास्ते सहाबा नाल दुश्मनी ते वैर नहीं रखना चाहिए। हाँ जी, होर किसी का कोई सवाल इतराज़ जनाब दे तो? मेरा सवाल सर। हाँ जी। अब भाई ने नमाज पढ़ी है सर। हाँ जी। ने हाथ छाती ते रखे। हाँ जी। पूछे सही बुखारी नहीं, मैं नहीं पूछना इन्हों। मैं एक बंदा छाती ते हथ बंद है या सिर ते बंद है या एक बंदा छड़ के नमाज पढ़ता है, मैं ये मसला भी तुहानू लिखवाया ना शुरू कि साडे नज़दीक हथ बनना भी फर्ज वाजिब नहीं। एक बंदा इत्थे बनदा है इंज बनदा है उहदी नमाज तां भी हो जाती है, एक बंदा इंज पढ़दा है उहदी नमाज तां भी हो जाती है, एक बंदा हथ छड़ के नमाज पढ़ता है उहदी नमाज तां भी हो जाती है। मिर्ज़ा आंदा है सारियां चों अफजल तरीका पता केड़ा है? हथ छड़ के नमाज पढ़ना।
ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਂਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੋਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲਓ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅਮਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅਮਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਨਨ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਔਰ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਆ ਜਾਣ ਕਲਾਈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆਖਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁन्नत ਵਾਲਾ। ਦੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਗੇ ਰਫਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਹੁਸੈਨ, ਬਾਬਰ ਹੀ ਨਾ, ਬਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਖੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਫਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਨਾਂ ਹਦੀਸ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਰਫਾਈ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਫਤਵੇ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਤਵੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਫਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਤਨਦ ਇਦਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਮਿਆ ਸਲਫੀਆ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਮਿਆ ਸਲਫੀਆ ਚੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਨਦ ਇਦਾਰੇ ਚੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਉਹ ਆਖਣ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਤਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਈਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਰੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੌਈਅਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਤਹਬ ਅਮਲ ਹੈ ਬਕੌਲ ਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਰਾਜੇ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਇਤਿਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। हाँ अगर कोई हदीस जिमें बार बार पढ़ रहे हैं वो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अमल का तो कोई भी मुनकर नहीं। असीं आने सरकार ने कीता है तो सरकार के कीते नूं अगर किसी साहबी ने बयान कर दिता है तो असीं तो मन्ने हैं भी नबी पाक अलैहिस्सलाम करते रहे। लेकिन मसला है भी जिन्हां नहीं कीता उन्हां दा ना करना, अपनी नमाज ना करदियां पढ़ना। एक पासे रफा यदैन दी हदीस बयान कर रहे हैं तो दूजे पासे बगैर रफा यदैन तो पढ़ रहे हैं। की मतलब वो दस रहे हैं अपने अमल तो कि यह जिहड़ी हदीस असां बयान कीती है ये उस वेले दी है, सरकार दा उस वेले दा अमल है जदों सरकार करते रहे, असां छड्ड के पढ़ रहे हैं। इहदा मतलब यह है कि असीं सरकार नूं अखीर ते छड्ड के ही पढ़दियां वेखिया तां ही असीं भी छड्ड दित्ता है। बस इन्नी गल। और जी हाँ जी तुसीं कुछ फरमा रहे थे। देखो बाबर हुसैन ने अज साडे नाल एक होर मसला भी हल किया। शुरू में इन्हां बुखारी दीयां हदीसां दा जिक्र कीता सी ते मैं अर्ज़ कीता सी कि 4 मकाम ते तुसीं रफा यदैन करदे हो। नमाज दे शुरू विच रुकू जांदियां, रुकू तो सिर चुकदियां ते तीसरी रकत दे शुरू क्या ये 4 मकाम दा रफा यदैन बुखारी विच किसी हदीस विच आया है? इन्हें आख्या सी अज मैं जिहड़ी नमाज पढ़ांगा उहदे च मैं सिर्फ 3 मकाम ते रफा यदैन करांगा, चौथे ते नहीं करांगा। इंजी आख्या सी ना इन्होंने। अज इशा की नमाज इंजी पढ़नगे बगैर चौथी जगह के रफा यदैन कीते हैं तो बाद फिर असीं इन्हां नूं पुछांगे भी यह हुण जिहड़ियां हदीसां तो इस्तदलाल करदे हो ते जिन्हां हदीसां तो 4 मकाम का रफा यदैन साबित करदे हो, उदन जिहड़ी तुसीं इशा पढ़ी सी वो तुहाडी होई कि नहीं होई? तीसरी रकत के शुरू च रफा यदैन तो बगैर जिहड़ी तुसीं तीसरी रकत पढ़ी वो फिर होई कि ना होई? असीं पुछां क्योंकि साडे नज़दीक ते हो जानी है, साढ़े नज़दीक हो जानी। इन्होंने मैं फिर पूछांगा। फिर दूसरी गल ये बार बार बुखारी शरीफ बड़े मसाइल ऐसे ने चूँकि वक़्त साडा
6 ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਹਿਰ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਨ ਲਓ ਜੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਨ ਲਓ, ਬੁਖਾਰੀ ਚੋਂ ਮਸਲੇ ਲਓ, ਮੁਸਲਿਮ ਚ ਲਓ। ਇਹ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਪ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਵਾਬੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤੋਂ ਨਸਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਐਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਲਿਆ ਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਚੋਂ। ਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਨਸਾਈ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਨਨ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਇਬਨ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਇਬਨ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਜੇ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੌੜੇ ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਨਦ ਹੁਮੈਦੀ ਵੱਲ, ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਅਬੀ ਸ਼ੈਬਾ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਨੇ ਹਦੀਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਦੀਸ ਵੀ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਤਲਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਮੰਨ ਕੇ ਖਲੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਤਫਾਕੀ ਸਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੀਮੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਖਤਲਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ ਖੁਦ ਸਾਹਬਾ ਕਿਰਾਮ ਅਲੈਹਿਮ ਰਿਦਵਾਨ ਦੇ ਮਾਬੈਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇhtiyat ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਲਾਇਲ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵੀ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫਤਵਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਸਾਹਬਾ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਮ ਦਾ ਰਫਾ ਯदैन, ਤੀਸਰੇ ਮਕਾਮ ਦਾ ਰਫਾ ਯदैन, ਚੌਥੇ ਮਕਾਮ ਦਾ ਰਫਾ ਯदैन, ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੀ ਰਕਅਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹ ਰਫਾ ਯदैन ਹੈਗਾ ਇਖਤਲਾਫੀ। खुद साहबा किराम अलैहिम रिदवान दे माबैन इख्तलाफी है। इस वास्ते असी सुन्नी गुस्ताख नहीं बनते, असी फतवा नहीं लाते किसी पास। जेड़ा नमाज दे शुरू ठहर जाना ठहर जा, जेड़ा नमाज दे शुरू वाला रफा यदैन है वो इख्तलाफी नहीं, सारे दे इत्तेफाकी है। किसी सहाबी ते मतलब कि तोहमत नहीं लगदा भी उन्हां दी नमाज मैं इसी मैं ये समझना मतलब कि मेरे नज़दीक तो नहीं कह सकता, लेकिन हदीसां दे मुताबिक हदीसां दे नहीं ना, तेरी समझ कोई नहीं। बाबर हुसैन मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, बाबर हुसैन मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, मेरी गल नहीं, मैं हदीस विखा रहा कि हज़रत अली सही सनद नाल साबित है कि वो पढ़दे सी। छोटी बहस नहीं करांगा मैं भी तुहानू फिर नहीं, तुसी नबी पाक अलैहिस्सलाम दा अमल जेड़ा, फिर वही गल फिर बहस शुरू करती ना कि मौला अली ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दा ये अमल वेखिया, अगे बयान कर दिता। फिर मौला अली ने खुद क्यों नहीं कीता? जे ये अमल आखिरी नमाज तक नबी पाक अलैहिस्सलाम तो साबित सी, तो फिर मौला अली ने जो खुद नमाज पढ़ी उदों क्यों नहीं कीता? है कोई गल करन वाली? इस वास्ते मसला यहो ही है कि जिहड़ा मसला साहबा दे माबैन इख्तलाफी होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਓ ਸਾਡੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰਫਾ ਯदैन ਤੇ ਇਤਫਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫੀ ਰਫਾ ਯदैन ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਇਹ ਮੌਕਿਫ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 257 ਕੱਢੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਾਂ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ 257 जामे तिरमिज़ी हदीस 257। हाँ जी, ये पढ़ के सुना दो जरा। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की तरह नमाज ना पढ़ाऊं? तो उन्होंने नमाज पढ़ाई और सिर्फ पहली मर्तबा अपने दोनों हाथ उठाए। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस हसन है। इस बाब में बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु अन्हु से भी हदीस आई है। सहाबा कराम और ताबीन में से बहुत से अहले इल्म भी यही कहते हैं कि उस्मान सूरी और अहले कूफा। इमाम तिरमिज़ी की आंदे ने सहाबा विचों ते ताबीन विचों कई अहले इल्म इहो ही कहंदे ने कि नमाज विच रफ़ा यदैन सिर्फ शुरू ते करना है। ਹੁਣ नहीं ਉਹ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤਾਬੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਸਹਾਬਾ ਔਰ ਤਾਬੀਨ ਰਫਾ ਯदैन ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ
नहीं हदीस मैं कहना हदीस का मामला तो है ही नहीं। अगे जिहड़ी गल इमाम तिरमजी ने आखी है कि कई साहबा और ताबईन ये काम नहीं करते, अगे पढ़ो ना। इमाम तिरमजी के नज़दीक मैं अर्ज़ करना ना, इमाम तिरमजी ਜਿਹੜੇ सन वो मुकल्लिद सन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दे। इमाम शाफी की तहकीक ये है कि ज़्यादा सवाब रफ़ा दैन विच है, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा अरसा किया, लिहाजा ज़्यादा सवाब वो इस वास्ते इमाम तिरमजी भी करते सन। इस दे बावजूद कि इमाम तिरमजी करते सन, इमाम तिरमजी ने की लिखिया है कई साहबा अहले इलम ते कई अहले इलम ताबईन वो भी रफ़ा दैन नहीं सन करते। मेरा सवाल फिर वही है कि इमाम तिरमजी ने जिहड़े अहले इलम साहबा ते ताबईन के बारे लिखिया, क्या रफ़ा दैन तो बगैर उन्हों की नमाज हो गई कि नहीं हुई? नहीं, फिर साड़ी हो गई ना रफ़ा दैन तो बगैर। बस ठीक है, कहते हैं अज मान लें कि रफ़ा दैन तो बगैर साड़ी भी हो जाती। अज तो बाद तुहानू कदी कोई बंदा आखे रफ़ा दैन तो बगैर नमाज नहीं होनी तो ओदी तुसी जनाब उन्होंने यही आखना भी असी मौलवी गुलाम सानू सद लें तो फिर लग पता जाएगा भी रफ़ा दैन तो बगैर होंदी है कि नहीं होंदी। यानी ये गल फिर वही आ गई ना जी, कल जिथे सी भी अज उत्थे ही आ गई घुम के भी ये फड्डे वाला मसला नहीं, इनू फड्डे वाला मसला बनाना ये मसला है, ये बजाते खुद फड्डे वाला मसला नहीं। असी यही कहने जो पढ़े वो पढ़े असी वो वेख के कदी नहीं चिड़े भी ये की करन डया। असी आने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की अदा है जी अल्लाह ने महफूज करनी सी, वो इन्हों के राही महफूज कर ली, इमाम शाफी के राही, इमाम अहमद बिन हंबल के राही। इस वास्ते अज तो बाद कोई भाभी आके ना नमाज नहीं होंदी तो उन्होंने मेरा यो वीडियो क्लिप कट के अगे चला देना, उन्होंने आखना फिर ए लानतुल्लाह अलल काज़िबीन दा तौक पाओ ना ये गल च। यह तुहाडा बहुत वड्डा मुनाज़र है सनाउल्लाह अमृतसरी जिहदा फतावा सनाई है, जिहदी तफसीर सनाई, उन्हों का मुफसर कुरान, उन्हों का मुनाज़र इस्लाम, फिर ये गल च लानतुल्लाह अलल काज़िबीन दा तौक पाओ भी इन्हें झूठ मारिया। या अपने किसी मदरसे तो मुस्तनद मुफ्तियां को फतवा लिखवा के लियाओ कि जेड़े बंदे रफ़ा दैन नाल नमाज नहीं पढ़ते, खा साबी होण, खा ताबी होण, खा मुहद्दिसीन होण, उन्हां दी नमाज नहीं हुई। तो जे वाबी मौलवी फतवा लाने वास्ते तैयार ना होण ते चूचियां दे फतवा लाउण नाल ते साहबा दी नमाज ते या सुनियां दी नमाज ते कोई फर्क नहीं पैना। मैं इसे वास्ते अर्ज कर रहा ना भी किसी ले मालिक बिन वैरस का फतवा विखा के मालिक बिन वैरस ने फरमाया जिन्हें नमाज रफ़ा दैन नाल नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। उन्होंने क्या भी हया करी दी होंदी, बस करे हया करी दी होंदी यार, हया करी दी, हुण एक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, हया करी दी। इस वास्ते ये जिद है, सिर्फ जिद है हज़रत साहब, मैं अर्ज कर रहा सिर्फ जिद है कि जनाब बंदे बाद आखणगे भी तू उदों तो मन गया, सिर्फ जिद है। मैं इस वास्ते अर्ज किया बाबर हुसैन की समझे है, बाबर हुसैन की अकल ये दीन नहीं, ना दीन की तशरीह है। समझ आई गल कि नहीं? बाबर हुसैन की कोड़ी हैसीयत नहीं दीनी आरा के अंदर और दीन समझन समझाने के वाले। हाँ बाबर हुसैन अपने तई समझिया तो उन्होंने चाहिए वो आखे कि मैं ये समझना और मेरी राय सारे वास्ते मनना जरूरी नहीं, ज़्यादा तो ज़्यादा ये कह सकता है आज़ादी राय के हिसाब नाल, बस वो ये कह सकता है जी मैं समझना कि मौला अली की नमाज नहीं हुई, मैं समझना अब्दुल्ला बिन मसूद की नमाज नहीं हुई, मैं समझना उमर फारूक की नमाज नहीं हुई। हाँ अपनी अकल के मुताबिक कहे तो ये अकल तो फिर अकले तीरा ही है ना, जिस अकल नाल साहबा की नमाज से फतवा लगे। तो इस वास्ते मिन हैसुल जमा वाबी भी ये गल नहीं करते। ये मैं बार बार इस वास्ते अर्ज कर रहा कि इस मसले नूं लाइट ही लेना है। ये मसला कोई जनाब कुफर इस्लाम का तो जनाब फड़ लो तो मार दो तो कतल कर दो वाला मसला नहीं। ये ते जिन्ना जोर दिता जाता है, जिन्नी शिद्दत की जाती है, ये इन्ने जोर वाला मसला नहीं, ना ही ये एडी शिद्दत वाला मसला है। कल का दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी दिन होएगा जी अपने 6 रोज़ा तरबियती कोर्स का। इन्हां 5 दिनों तुसी जो कुछ पढ़िया ਉਹਦੇ हवाले नाल एक बारी फिर जाके स्टडी कर लेना, वेख लेना, वीडियोज़ वगैरह वेख लेना। कोई चीज़ समझण वाली रह गई होवे और तुसी समझदे हो कि इत्थे सानू समझ नहीं आ सकी या यह गल सानू उदों ते समझ आ गई सी लेकिन इहदे ते ए इश्काल है, तो वो सवाल तुसी तैयार करके लै आना सवेरे इंशाअल्लाह। सिर्फ और सिर्फ सवाल जवाब की नशिस्त है, कोई मजमून कोई सबक मैं नहीं पढ़ावांगा ना लिखावांगा, सिर्फ वो सवाल जवाब की नशिस्त होगी। और दूसरा ये है कि कल मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर असल दसांगा कि साडा ते वाबियां दा असल रौला ना उच्ची आमीन है, साडा ते वाबियां दा रौला ना ही रफ़ा यदैन है, साडा ते वाबियां दा रौला ना ही सीने ते हथ बनना है, साडा ते वाबियां दा असल रौला है कि इन्हां दे वड्डे बुजुर्ग ने उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम दी शान च गुस्ताखियां कीतियां। उस रौले नूं
ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਬਿਹੀਨ ਨਿਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਝਗੜਾ ਤੇ ਅਸਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਨਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ? हाँ जी, कड़ी ला दी है कुछ आज बातचीत हो रही थी साथी नाल। हाँ जी ये मसले की हवाले दे नाल जी। तो कह रहे थे कि मेरा एक दोस्त कह रहा था कि मैं 40 दिसों से साबित करना कि हज़रत उमर ने हज़रत अली का दरवाज़ा तोड़ा। अच्छा, मैं वैसे अपनी राय के मुताबिक उन्होंने कहा सीगा कि अगर वो सही दिसों ਨਾਲ साबित करे कि साडा दावा तो यही है ना जिहड़ी चीज़ सही होवे असीं ही लैनी है। लिहाजा अगर वो सही हदीसां ਨਾਲ साबित करता है तो फिर तुहाडी अकल उन्होंने क्यों नहीं कबूल करती। लेकिन मैं कहा थोड़े मसले ਨੂੰ वादा कर दिओ, पता चल जाए। अच्छा, सवाल ये किया गया जी कि किबला शाह साहब कोलों एक साथी इन्हां दे किसी ने सवाल पूछे है कि अहले तशय्यो वो आंदे ने असी सुन्नियां दियां 40 किताबां तो 40 किताबां चो जी हाँ ये हदीस पेश विखाने आ, ये वाकया विखाने आ, केड़ा जी कि हज़रत उमर ने हज़रत अली का कि हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मौला मुर्तज़ा दा दरवाज़ा तोड़िया और दरवाज़ा तोड़न की वजह ये सी जो बयान किया जाता है कि हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु बैयत नहीं सन कर रहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु नूं और दीगर साहबां नूं भेजिया। वो जिहड़ी कहानी बयान करते हैं मैं वो बयान कर रहा। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु लोग गए कमरे के पिछले पासे ते सैयदा फातिमा नूं फरमाया तू ज़रा बाहर जाके वेखना कौन है। हज़रत फ़ातिमा ज़ारा ने आख्या ठीक है मैं जाके वेनी। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा खातून जन्नत वो हामला सन, इमाम हसन इमाम हुसैन पैदा हो चुके सन, वो हामला सन, वो दरवाजे ते आईयां। हज़रत उमर फारूक ने आख्या कि अली नूं बुलाओ, उन्हें आख्या नहीं जो भी गल करनी है तुसीं मेरे नाल करो। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने दरवाजे नूं मारिया ठुड्डा, अग लाई, दरवाजे नूं लगियां सन मेखां, वो मेखां जाके वजियां हज़रत सैयदा खातून जन्नत दे पेट ते। हमल ज़ाया हो गया, वो बच्चा सी इमाम मोहसिन, जे वो बच्चा ज़ाया ना हुंदा ते तीसरा इमाम मोहसिन बनना सी, चौथा इमाम मोहसिन बनना सी। वो फिर उस तो बाद हज़रत उमर फारूक ने फड़िया कोड़ा फड़ के सैयदा खातून जन्नत दे कंधे ते मारिया। उस तो बाद हज़रत अली दे गल च पाई रस्सी, हज़रत मौला अली नूं धरोया, फड़ के घसीटिया ते घसीट के मस्जिद च लैके आए। ए उस सारी कहानी दा लुब्बे लुबाब है ਜਿਹੜੇ शिया ज़ाकिरीन बयान करते हैं, खा वो शहनशाह नकवी होवे खा जिहड़ा मर्जी होवे। अज तो तकरीबन कोई 3 साल पहले इन्हां 40 किताबां दा मैं जवाब रिकॉर्ड करवाया सी जिहड़ा अज भी मेरे यूट्यूब चैनल ते मौजूद है, अज भी मौजूद है। उन्हां 40 किताबां दा मैं पोस्टमार्टम कीता सी और साबित कीता सी कि ये 40 दियां 40 शिया दियां अपनियां ने और जिहड़ियां साडियां इक्का दुक्का किताबां 'च गल आई है उत्थे एडी तफसील कोई नहीं। उत्थे सिर्फ इन्नी गल आई है जी हज़रत उमर ने धमकी दी जे तुसी अली नूं बाहर ना कढ़िया तो मैं अग ला देंगा, तो यह हदीस भी कूड़ी है। यानी साडियां किताबां जिहड़ा वाकया वो सिर्फ इन्ना को है कि धमकी लाई, और धमकी लाने वाली गल भी बिल्कुल सिरे तो झूठ है। तो जिहड़ी गल है ना बाकी है सारा कुछ होया इदां होया इदां होया, वो सब उन्हां अपनियां किताबां विच बयान करके उन्हां किताबां नूं मत्थे ला दिता है सुन्नियां दे। लिहाजा ऐसा कोई वाकया नहीं। फिर यदि मैं झटकी जी मिसाल देना जी तुहानूं सारिआं नूं समझ भी आएगी तो इंशाअल्लाह याद भी रहेगी। तुहाडे चों कोई शादीशुदा बंदा खड़ा होवे शादीशुदा जी माशाअल्लाह। अच्छा वो तुहाडे घर जिहड़ी बीबी है तुहाडी बीवी है वो किहड़ी बरादरी दी है? नहीं तुहाडी बरादरी किहड़ी है? मुगल। अच्छा मिर्जे हो तुसी? मंगोल अच्छा अच्छा मैं आख्या पता नहीं मंगोल है। अच्छा तुहाडे घर मिर्जियां दी धी मुगलों की बिल फर्ज, मैं सिर्फ मिसाल वास्ते गल समझा रहा, गल समझाने वास्ते ना मिसाल दे रहे हैं। एक बंदा वो जावे तुहाडे घर दरवाजे ते दस्तक देवे ते तुहाडी बीवी आवे घरों बाहर
ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਧੀਏ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दे फिर इन्हां घर ते धी है ना मिर्ज़ियां दी, मौला मुर्तज़ा दे घर ते धी भी मदीने दे ताजदार दी सी। इस वास्ते ये तुहानूं पता है, ये अगे भी इन्हां दे ज़ाकिर इहो जिहियां गल्लां बयान करदे ने जिन्हां च खुद अहले बैत दी तौहीन हुंदी है, उन्हां दी गुस्ताखी हुंदी। ते ये ओ वाक़िया है कड़ंतू जिहदे विच अहले बैत दी शान नहीं बल्कि उन्हां दी गुस्ताखी और तौहीन है कि मौला। फिर देखो नबी करीम अलैहिस्सलाम दी साहबजादी वास्ते सिर्फ मौला मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला नूं मददगार नहीं सन, बाकी हाशमी कित्थे सन? नबी पाक अलैहिस्सलाम दे चाचियां दे पुत्र जिहड़े सन वो कित्थे सन उस वेले? क्यों ना किसी ने कोई कार्रवाई की, क्यों ना किसी ने कोई मदद की? लिहाजा एक वाक़या सिरे तो ही झूठा है। और मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दी गैरत दे अंदर तौहीन और गुस्ताखी है। लिहाजा दिरायतन अकलन भी ये इस गल का सबूत है कि यह गल बिल्कुल झूठ है, सही नहीं, हाँ पक्की पीटी गल नहीं, बिल्कुल झूठ है। कूड़ मारिया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दी दुश्मनी विच कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ते हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हुमा वास्ते। फिर मौला मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला नो चलो उस वेले ते मान लिया मजबूर सन, जदों चौथे नंबर ते मौला अली खलीफा बन गए, हुण ते बा इख्तियार बन गए, उस वेले कोई हुक्मनामा जारी किया होवे? उस वेले कुछ आख्या होवे कि अबू बकर ने साढ़े ते यह जुल्म किया है, उमर ने साढ़े ते यह जुल्म किया है, मेरी तो बीवी इन्हां दी वजह तो शहीद हुई, मेरा तो बच्चा इन्हां दी वजह तो शहीद होया? क्या उदों कोई कार्रवाई की होवे? अबू बकर उमर रदी अल्लाह अन्हुमा दे वारसां कोलों किसास लिया होवे या उन्हां ते कोई कार्रवाई की होवे? लिहाजा इस सिरे तो ही झूठ है, दिरायतन झूठी गल है, एडा वड्डा झूठ है कि जिहदे नाल सिर्फ साहबा दी नहीं बल्कि खुद अहले बैत दी भी तौहीन हुंदी है। फिर दूसरी गल है कि बंदा घर होवे ते बंदा होवे गैरतमंद, दरवाजे ते दस्तक होवे ते बुढ़ी नूं आंदा जा वेख बुवे ते कौन है? गैरतमंद बंदे की करदे हुंदे ने? वो आप ही जाते हैं, अपनी बीबियां आंदे भी तू जा अंदर पर्दे पिछे जा तो मैं आप जाना, इंज ही हुंदा ना। ये कैसे ने जनाब मौला अली रदी अल्लाह तआला नु दे मनन वाले जिहड़े आंदे ने मौला अली ने फरमाया फातिमा मैं अंदर रुकना ते तू जरा जा ना, ते बाहर बीवी दे कोड़े वज रहे ने ते बच्चा शहीद हो रहा है ते पेट चो खून निकल रहा है, ते वो शहनशाह नकवी तो इत्थे तक आंदा है पसलियाँ टूट गई, इधर वाली पसलियाँ इधर आ गई, पसलियाँ टूट गई बस। उसके बाद 1 महीना तो रोती रही सैयदा खातून। फिर मौला अली रदी अल्लाह तआला नु फिर भी बाहर ना निकले, अखीर गल च रस्सी पा के तो फिर लिया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अली अज़ीम। असी ते आने मौला अली कौन ने? हाँ, शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ते शेर खुदा दा ये काम है जेड़ा इन्हां विखाया है। इस वास्ते ये हदीस बिल्कुल हदीस तो है ही नहीं ना, ये वाक़या बिल्कुल झूठ है। और मैं उस 40 किताबां वाले पोस्टमार्टम वाली जड़ी मेरी वो है ना वीडियो, उहदे च मैं दस्सिया है कि एदा मरकजी रावी है अबान बिन अबी अयाश, अबू फिरोज अबान बिन अबी अयाश, ये मरकजी रावी है जिन्होंने शीए भी आंदे ने कि हदीसां कढ़न वाला सी, साडे सुन्नी भी आंदे ने ये हदीसां कढ़न वाला सी, ते इन्हें ये हदीस कढ़ी। अबान बिन अबी अयाश ने एदा कीती सारी कार्रवाई है। लिहाजा हज़रत अबू बकर दा दामन भी इस तोहमत तो पाक, हज़रत उमर दा दामन भी इस तोहमत तो पाक, ते खुद अहले बैत अतहार दा दामन भी इस तोहमत तो पाक है। हाँ जी, होर किसी का कोई सवाल जनाब? नमाज पढ़िए फिर जी, बिस्मिल्लाह।